नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएफए कल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका इस साल कंडक्ट करवाया था। तो इस पेपर में आप ना सिर्फ आप इसके आंसर जानेंगे क्वेश्चंस के, ऑल्सो किशोर कलाकार पे जो पेपर है थोड़ा सा हम उसको डीपली भी एनालाइज करते हैं कि किस तरह का जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से सेक्शंस है उसके फेवरेट बने हुए हैं हर साल। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इसका जो हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया का जो इसका एंट्रेंस होता है उसका जो सिलेबस होता है उसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, किशोर कलाकार चैनल पर मिल जाएगा। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हमने डिटेल्स दे रखी है आपके सिलेबस की, ठीक है, जहाँ से हर साल ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आपको पता चल जाता है कि जो इस साल आने वाला पेपर है वो कैसा होगा। पेपर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री एक्सेस हम और पेपर का ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। इसका इस सिलेबस पे वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं। यस, and for those who do not know me, उनके लिए I would like to mention or I would like to introduce myself students. So my name is Mohini Kishore and I have done my BFA degree in art history major from College of Art, Delhi. After that I have also earned my master's degree in art history major from Banaras Hindu University. And yes, I have also cracked NET in my first attempt 2 times in a row. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो क्रैक गवर्नमेंट आर्ट टीचिंग एग्जामिनेशन। ये बेसिकली अगर आप बीएफए करने के बाद एक गवर्नमेंट आर्ट टीचर बनना चाहते हैं उसको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, विथ हैविंग 3 years of teaching experience in art history major, again I am here before you to provide you the right guidance. And yes, अब हम शुरू करेंगे हमारा एग्जाम। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। पूछा है कि मधुबनी किस लिए फेमस है। मधुबनी स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये जो है एक फोक आर्ट फॉर्म है, राइट, जो मतलब कि स्पेशली आपकी बिहार की जो स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती है। एक है आपकी मधुबनी है, नंबर 1 फोक आर्ट है ये भी, ठीक है, और एक आपकी मिथिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जल्दी से आप बता दीजिए कि आर्ट क्या होती है। स्टूडेंट्स जो आर्ट होती है ना उसकी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी यू कैन सी दैट डांस, इट कैन बी फाइन आर्ट, एंड यस इट कैन बी थिएटर एंड सो मेनी फॉर्म्स आउट देयर, राइट। तो यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि वैरायटी होती है, ठीक है। और अगर हम बीएफए की बात करें ना तो स्टूडेंट्स बीएफए में भी कई सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, आपका विजुअल कम्युनिकेशन है, आपका अप्लाइड आर्ट है, आर्ट हिस्ट्री है, एंड देन पेंटिंग, यस, वो कैसे बोल सकते हैं हम। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये देखो, पता है ये इतने ईजी क्वेश्चन क्यों आते हैं एग्जाम में? कभी आपने सोचा है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी कलर बताओ, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट बताओ, पता है क्यों आते हैं? द पॉइंट इज कि ना आपको इनके आंसर भी पता होते हैं, मगर जब आप एग्जाम में जाते हो और अटेम्प्ट करते हो ना, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो कई बार आपको पता होता है इसका आंसर ये है, बट जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हो कि गलत टिक करके आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो एग्जामिनर है ना उसका स्ट्रैटेजी भी समझा करो। एक पेपर जो भी होता है ना उसका एक स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके इजी लेवल के, कुछ होते हैं एवरेज लेवल के, और कुछ होते हैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के। तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ से मतलब आप ये देख सकते हो कि जिसने उसको अटेम्प्ट कर लिया उसका इंटरेस्ट निकल जाता है, क्योंकि इजी लेवल की भी ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं, एवरेज की भी कर लेते हैं, बस वो डिफिकल्ट में वो कुछ 2-4 क्वेश्चन होते हैं, उसी का गेम होता है एग्जाम में। अब यहाँ से पूछा है कि हमको जल्दी से बता दीजिए कि आपके प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। कौन नहीं जानता है अब इनको? जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब देखना यहाँ पे अब एग्जामिनर किस तरह से घुमाएगा। ये देखो, अब आपके येलो है, ब्लू है, रेड है, ठीक है, आपके जो है प्राइमरी कलर है। और इसने पूछा भी है कि आप जल्दी से बताओ कि प्राइमरी कलर कौन सा है, येलो। अब चांसेस आर हाई कि मतलब कि आपको एग्जामिनर क्या पता ग्रीन दे दे इस ईयर, या फिर आपसे इस तरह से पूछ ले कि जल्दी से बताओ कि ऑरेंज कलर कौन सा है, ठीक है।
सो द पॉइंट इज कि आपको नंबर 1 प्राइमरी कलर पता होने चाहिए, सेकेंडरी पता होने चाहिए एंड देन टर्शरी पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है वो है ये, एंड दैट इज RBG and CMYK। स्टूडेंट्स इसको हमने थोड़ा डिटेल में, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में थोड़ा सा कवर किया हुआ है, ये आप जाकर देख लेना। जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले रहे हो आप, थ्योरी पढ़ रहे हो आपको ये नहीं सोचना कि स्कल्पचर के लिए पेपर देने जा रहा हो तो बस स्कल्पचर की प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगा, नहीं। पेंटिंग के भी पढ़ो, अप्लाइड आर्ट के भी पढ़ो, उसके अलावा आर्ट एडुकेशन के भी पेपर पढ़ो, ठीक है। सारे पेपर को देख कर जाना है, एनालाइज करना है, जितना मॉक टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस किशोर कलाकार आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं फॉर इन डेप्थ नॉलेज। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर के सारे पेपर विद सॉल्यूशन आपको हमारे बैचेस में स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए। एक तो RGB है, चलो थोड़ा बेसिक सा बता देते हैं। RGB होता है स्टूडेंट आपका रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK होता है आपका सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। दिस इज येलो, दिस इज सियान, दिस इज आपका मजेंटा, ठीक है। एंड दीज आर योर प्राइमरी कलर्स, ठीक है। अब इनका क्या रोल होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, ये दोनों कलर मोड होते हैं बेसिकली, ये आपके होते हैं कलर मोड, ठीक है, दोनों। एंड आप ये कह सकते हो दिस इज फॉर प्रिंटिंग, दिस इज फॉर प्रिंटिंग पर्पस, ओके, एंड दिस इज फॉर डिजिटल पर्पस। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, और है ना क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, तो इसे उनको सबको लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि जल्दी से बता दो भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर भी आपके मतलब ये लगा लो, ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ने बैठ गए, करंट अफेयर नहीं खत्म होने वाले हैं। रोज की इतनी खबरें होती हैं, हजारों लाखों खबरें आती हैं, और उनमें से भी जो प्रोमिनेंट होती है, रोज की बता रही हूँ मैं, 15-20 तो प्रोमिनेंट खबरें ही होती हैं, ठीक है। तो आपको बस उस पर थोड़ा फोकस करना है जो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा बड़ा चल रहा है चीज़ें। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इंडिया ने कोई प्रोग्रेस की है, उससे रिलेटेड न्यूज़ ले लो आप, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई मतलब कि आप ही लगा लो कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई मिनिस्टर है या फिर कोई प्रेसिडेंट है जो मतलब कि न्यूज़ में बहुत पॉपुलर खबर है, आप हमारे ऑनलाइन बैचेस में आएंगे, आपको हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि आप सर्च करोगे, इतना टाइम लगाओगे, तो फिर इट इज़ लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपने ना प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, जी जान लगा के उस पर शिद्दत करो। थ्योरी वाले पार्ट में जो है आपको बस मेन चीज़ें करनी है, ठीक है। और तो फिर आपका यहाँ पर आपका IPL सेशन का पूछा है, कैप्टन कौन था 2022 का, KL राहुल वुड बी द राइट आंसर। ये देखो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट स्कूल, या इनकी है ना, आपको ये मॉडर्न जो हमारा ये लगा सकते हो कि जो मॉडर्न आर्ट का शुरुआत हो चुका था, उसके बाद फिर किस तरह से जो हमारे ग्रुप है, कोलकाता ग्रुप है, फिर आपका बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, सिलेबस में पूरी आपको वो जो वीडियो थी वहाँ पे आपको टाइमलाइन दे दी गई है, ठीक है। तो ये आप है ना वहाँ पर जाके देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप ये कर सकते हो कि जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आर्टिस्ट है वो कौन कौन से हैं। सुजा है, रजा है, हुसैन है, आरा है, गाड़े है, बाकरे है, ठीक है। तो फिर एच ए गाड़े है, देन एस के बाकरे ना स्टूडेंट्स आपके स्कल्प्टर थे, ठीक है। आपके ये बहुत ज़्यादा स्कल्प्टर थे, ये इसको थोड़ा स्लो करते हैं, हाँ जी। तो फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको नोट डाउन कर लेना आप। यहाँ से भी इनके जो फेमस आर्ट वर्क होते हैं कभी कभी वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मुंबई बेस्ड वो था आपका ग्रुप था। उसके बाद हमसे एक फैज़ अहमद फेज़ पूछ लिया गया है। तो फिर यार देखो ये ना मतलब कि ये बहुत रिनाउंड पोइट रहे हैं, ठीक है, एशियन पोइट रहे हैं, फर्स्ट रिनाउंड एशियन पोइट। तो यहाँ पर मतलब कि आपको है ना बहुत फेमस जो पर्सनालिटी है म्यूज़िक में, थिएटर में, वो करना है। ये नहीं कि आप सारे ही पढ़ने लग जाओ, अब सारे तो बहुत सारे हैं, पढ़ते रहो, आप खत्म नहीं होने वाला सिलेबस आपका। मैं बार बार यही बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इतना स्ट्रेस लेते हैं ना आर्ट हिस्ट्री के लिए, हर साल हम देखते हैं स्टूडेंट्स को किस तरह से मतलब एक वो होती है, उनको दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप ये मत करना, ठीक है। प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, थ्योरी के लिए हम हैं आपके पास यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर चीज़ें पढ़ो, मत पढ़ो लूसन वूसन मत उठा लेना, मनोहर पांडे मत उठा लेना, वो इतनी वास्ट है, वो पढ़ते रहो आप, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सांथल फैमिली का स्कल्पचर हमसे पूछा गया है। पता है क्यों फेमस है? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हम कल्चर को है ना एक नई डायमेंशन में लेकर जा रहे हैं।
डायमेंशन यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, याद रखना। इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो हमारे संथल फैमिली की जो स्कल्प्टर हैं राम किंकर बेज, ठीक है, वो मतलब एक ऐसे मीडियम में काम करने शुरू कर दिया उन्होंने, सीमेंट से, रोड़ी से, मतलब इस तरीके की, मतलब कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो अपने काम में इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो कि मतलब कि कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट को, ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग स्कल्पचर को। तो ये यहाँ पर एक नई लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं सब, मतलब पहली बार कॉन्क्रीट में कोई स्कल्पचर बना रहा है, ठीक है, दिस इज द आर्ट वर्क। और इनका एक काम है सुजाता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मतलब कि जो आपकी सैंथाल फैमिली, सैंथाल जो है ना बेसिकली आपकी ट्राइब थी, ठीक है, जो शांति निकेतन में मतलब कि इनका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर विजुअल आर्ट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, कला भवन। तो वहाँ पे उसके साथ में मतलब कि ट्राइब थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको मतलब कि एक कॉमन मैन को लेकर, एक मतलब कि साधारण आदमी को लेकर उसके ऊपर मतलब कि इतना बड़े लेवल का, इतना मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर का निर्माण करना, और वो भी डिफरेंट मटेरियल से, ये चीज़ थी जो बहुत ही रिमार्केबल बनाती है, ठीक है। और रियलिटी को डिपिक्ट करने की, कैप्चर करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और आउटडोर स्कल्पचर है, ये भी बहुत आप ध्यान रखना। इससे पहले आप जितने भी काम देखोगे ना, ऑलमोस्ट मतलब कि आपके स्टूडियो वर्क होते थे ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे रिबेल कर रहे हैं आर्टिस्ट, वो एक नई लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आर वी डन विद दिस संथाल फैमिली? यस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीफ मिनिस्टर पूछ लिया है उत्तराखंड का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है कुछ जो क्वेश्चन है ना वो आपके करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सीएम वगैरह है ना आसपास के, इनका थोड़ा सा नॉलेज ले रहा है हमको कि मतलब कि अभी रिसेंटली, मतलब इसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जो चीज़ें अभी आपस में आपके आसपास चल रही हैं, डेली हो रही हैं, ठीक है, कि आप उसके लिए कितना ज़्यादा अवेयर हो। तो ये भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से पूछ लिया जाता है। देखो ये तो अखिलेश और ये ममता बनर्जी तो ही अलग अलग स्टेट के हैं, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। एलिमिनेशन से भी ना आप एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भीमबेटका है वो किस लिए फेमस है। भीमबेटका ना भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आपको प्री हिस्टोरिक साइट है। ये प्री हिस्टोरिक साइट का मतलब या फिर प्री हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय जब हमको कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते हैं, जब तक एक भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, तो लोग अपने आप को मतलब कि कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया करते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम की मतलब जो एक्टिविटी थी सोसाइटी में, विद द हेल्प ऑफ रॉक आर्ट वी कैन लाइक लर्न अबाउट देयर टाइमिंग्स, राइट, देयर टाइम, देयर जर्नी। एक इनका काम है बाइसन का। ये बाइसन का जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, आप इसको भी ध्यान रखना। और ये इतनी बड़ी पहाड़ी पर था जब हम गए थे देखने के लिए इसको, ये इतना ऊंचा बना हुआ था। तो आई वॉज एट दैट टाइम वंडरिंग कि ये कैसे बनाया होगा, बाइसन कैसे वो चढ़े होंगे। बहुत खूबसूरत कहानी है, आप क्लासेस लोगे तो फिर हम शेयर करेंगे आपके साथ सब चीज़ें। अभी तो हम पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लोटस टेम्पल, अरे ये तो इतना बेसिक क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। ऑल्सो जामिया मिलिया इस्लामिया ना दिल्ली में है, ठीक है। तो अब आप है ना इसका थोड़ा ये ध्यान रखना कि दिल्ली की जो फेमस मॉन्यूमेंट है ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और इंडियन आर्किटेक्चर है, और मतलब कि जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बिल्डिंग, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वुड कार्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो कि अगेन वही आपका मेथड एंड मटेरियल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये तो जो आपका हैमर होता है और जो आपका चिजल होता है, ठीक है, तो वो आपका इस्तेमाल में लाया जाता है वुड कार्विंग में, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका वुड कार्विंग, बेसिकली ये आपका स्कल्पचर में आ जाएगा, ठीक है। वुड कार्विंग आपका स्कल्पचर में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है आपका वुड कट और लीनो कट, ठीक है, वो आपका प्रिंट मेकिंग में आता है, तो ये नहीं आएगा। ऑल्सो जो इंटैग्लियो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका प्रिंट मेकिंग में आता है। तो चलिए ये था अभी आपका पेपर। येस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, एंड येस फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस,
तो उसके लिए आप देख सकते हो हम ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन और हर क्लास के बाद आपको एक मॉक पेपर और एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, सो दैट मतलब कि चीज़ें रिटेन रह सके आपके माइंड में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका जब आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट जितने भी ये सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास होंगी और आपको ई बुक और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये सब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें सबसे नंबर 1 आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, आप जाइए उसको ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स है आपकी नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आप उसको फिल कीजिए, कौन सा बैच आपको लेना है और मतलब कि आपका मीडियम क्या रहने वाला है, बस आप ये फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पे हमारे जो कोर्स की डिटेल्स है स्टूडेंट वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फ़ी, उसके बाद फिर आपको हमारी क्लासेस का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एंड येस यू आर गुड टू गो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ आवर रिजल्ट्स और हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट आपका हमारा स्क्रीन पर हो। उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और एक फ्री एक्सेस आप ले सकते हैं हमारे मॉक पेपर का, ठीक है।